सागर को पार करवे के काजे मुझे भगवत चरणार बिंदों को सहारा लेना चाहिए। यह बात को सोच करके साव स्त्री पुत्र कलत्र इनको तिनुका के तुल्य छोड़ करके उत्तराखंड की तरफ जाए करके और भगवान को पीत श्यामम पीताम्बर को पहने में श्याम स्वरूप है ऐसा उनको चिंतन जो है। कस्तूरी तिलकम कस्तूरी को तिलक लगे हुए वक्षस्थले कौस्तुभम वक्षस्थल में कौस्तुभ जो है ताको धारण करे हैं। ऐसे भगवान की स्वर्ण को स्वरूप को स्मरण करके और न्यापतत पंचभौतिक जाको पंचभौतिक शरीर जो है ते नष्ट है जातो भयो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो तो भयो। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। अब तो इसी प्रसंग में अगाड़ी कथा को बढ़ाते हुए कह रहे हैं एक प्राचीन बरही नाम के राजा होते हुए 10 प्राचीन बरही सा उन प्राचीन बरही के प्रचेता जो हैं ते पुत्र होते हुए उन प्रचेताओं ने तपस्या जो है ते करी और तपस्या को करके और जब वे निकले तब तक पृथ्वी पे समुद्र में जाए करके उनने और तपस्या करी है। बहुत वर्ष तक इनने ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि ऊपर को भुजा उठाए करके आकाश में दृष्टि जो है था को डाल करके दृष्टि को लगाए करके तपस्या करी। तब तक वृक्ष पृथ्वी पे है गए। तब तो इनने मुखतो बन्हीमसृजत अपने मुखारविंद से बन्ही को सृजन करो। बन्ही जो है थी निकाली हवा के द्वारा बन्ही जो है ताको प्रकट करके और वृक्षों को जलाए वो जो है थे शुरू करो। वृक्ष जो है तिनको जलाए वो प्रारंभ करो। तब तो वृक्षों ने प्रार्थना करी चंद्रमा ने प्रार्थना करी कि इन वृक्षों को मत जलाओ। बारिक्षी हे सा बरा कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम। ये हमारी बारिक्षी नाम की वृक्षन की जो पुत्री है बारिक्षी जा को नाम वो पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम आप अपनी पत्नी बनाए करके पत्नी पत्नी शब्द पत्नी कहवे की को अधिकारिणी है। पत्नी के विषय में पत्नी की बताए रहे हैं। अब पत्नी और पति दोनों की बताए देते हैं। पातीत पति जो रक्षा करे वो पति होते और पतिम नयती पत्नी। पति कितना ही कुमारगी हो किंतु यदि स्त्री अच्छी है पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली है तो पतिम नयति पति को स्वर्ग लोक जो है ताको पहुंचाए देते। पति नयति पति को ले जाए बीमारी है स्वर्ग को तातेवा को नाम पत्नी है। अब यहाँ में एक उदाहरण एक दृष्टांत आपको बताए रहे हो। पातीत पति जो रक्षा करे वो पति है। एक ब्राह्मण तो ब्राह्मण निर्धन होते ही है। ब्राह्मण क्यों होते हैं निर्धन ब्राह्मण? अब जहाँ पे क्योंकि लक्ष्मी नाराज रहते हैं ब्राह्मणों से। क्यों लक्ष्मी नाराज रहते हैं? भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछी हे लक्ष्मी जी आप ब्राह्मणों पर कृपा क्यों ना करते? तब तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि महाराज एक कोई व्यक्ति किसी को अपराध कर दे तो वह एक अपराध के कारण ही वो व्यक्ति वहाँ से नाराज रहते हुए कि जाने मेरो अमुक अपराध करे हुए तासे मैं नाराज हूँ। और इन ब्राह्मण ने तो मेरे बहुत अपराध करे तो कोई हमें तो खूब अपराध ना दिख रहे हो कि ब्राह्मण ने का अपराध करे हुए तो कोई यहाँ पे ना दिख रहे महाराज ताते खटकते ताई दिखत हुए तो ये कौन सा अपराध है? तो कहवे लगे लक्ष्मी जी कह रही हैं ब्राह्मणों के अपराध गिनाए रही हैं कि पीतो गस्ते न तातश्चरण तलहतो बल्लवोन्येन रोषात् आवाल्यात विप्रवर्यै स्ववदन विवरे धारिता वैरिणी में और गेहम में छेदयंती प्रतिदिवस मुमा
कांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विजकुल सदनम नाथ नित्यं त्यजामी। हे महाराज, ब्राह्मणों के कुल से मैं न्यों नाराज हूँ कि ब्राह्मणों में एक परम तपस्वी ऋषि भये अगस्त्य ऋषि। तो उन अगस्त्य ऋषि ने पीतो अगस्त्य न ताता, मेरे तात जो पिता समुद्र हैं ते 3 चुल्लू में समुद्र पी ले, तो भला ताकि पिताए को लड़की नष्ट कर दे, लड़काऊ लड़की के पिताए ते का कृपा करेंगे। तो पीतो अगस्त्य न ताता, एक अपराध तो जिक्र ब्राह्मणों ने कि हमारे पिता ही नष्ट कर दे, पी ले। और दूसरा अपराध चरण तलह तो बल्लभो ने रोषात। एक इन ब्राह्मणों में बड़े तपस्वी भृगु ऋषि भये। उन भृगु ऋषि ने मेरे देखते देखते आपकी छाती में लात मारी। तो काऊ के पति में काऊ की पत्नी के आगे काऊ के पति में छात मारी जाए तो काऊ पत्नी कृपा करेगी। तो एक अपराध जिक्र हो। और आवाल्यात विप्रवर्ययी स्वबदन विवरे धारिता वैरिणी में। आवाल्यात, जब ब्राह्मणों के बालक 5 वर्ष के होते हैं तब सही वेद मंत्र जो हैं तिनको रटवे लग जाते हैं। बचपन में वेद मंत्र रटाए जाते हैं ब्राह्मण बालकों को। क्यों ऐसा कहो? पढ़वे को उन्हें में, पढ़वे को ये में कि 12 वेद और बूढ़े व्याकरण। 12 वेद मानी बच्चा अवस्था है तब तक वेद पढ़ सकते हो, क्योंकि रटियो जाते हो हमें वेद में, तो रटवे की क्षमता बच्चाओं में ज़्यादा होती है। वो बूढ़े व्याकरण माने समझवे की क्षमता अधिक अवस्था में, बड़ी उम्र में होती है, ताकि व्याकरण बड़ी अवस्था में पढ़ना चाहिए और वेद जो है वो बचपन में पढ़ना चाहिए। सो महाराज, आबाल्यात, जब तक इनके छोटे छोटे बच्चा होते हैं ब्राह्मणों के तब से ही वेद मंत्रों को उच्चारण करने लग जाते हैं। सरस्वती की उपासना करते हैं, मेरी उपासना न करते। एक अपराध जी है। चौथो अपराध और बड़ो तगड़ो है। वो कई कौन सा है कि वो जो है कि गे हम में छेदयंती प्रतिदिवस मुमा कांत पूजा निमित्तम। हे महाराज, मेरो निवास है, महारानी लक्ष्मी कह रही हैं विष्णु भगवान से कि मेरो निवास है कमलन पे और बेलपत्र पे। सो प्रतिदिन उमा कांत पूजा निमित्तम, उमा के कांत जो भगवान शंकर हैं तिनके कार्य रोजाना कमल के फूल और बेलपत्र टोते रहते हैं। सो और महीना में तो जगह न का बनी रहे, पर सावन में तो बिल्कुल ही ढूंढो कर देते। सो बैठे हुए जगह ना रहते। तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विजकुल सदन नाथ नित्यं त्यजामी। इसलिए महाराज, इन अपराधों के कारण मैं इनसे रुष्ट रहती। तो कहे को तात्पर्य ये है, प्रसंगवश हमने आप सुनायो कि ब्राह्मण निर्धन बाकी बच्ची रहे विवाह के योग्य, तो विवाह में द्रव्य खर्च होती है, आवश्यकता है। अब विवाह में द्रव्य खर्च होते है, अब द्रव्य कितने जगह खर्च करना चाहिए, अब जो बात बताई जा रही है। इतनी जगह द्रव्य खर्च करवे में वे को गणना ना करत के जामे हमारा द्रव्य खर्च है रहे व खर्चे करके पश्चाताप ना करते के हमारा द्रव्य व्यर्थ चले हुए। कौन कौन से काम है वो? कृतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये, कृतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये। कृतौ माने यज्ञ आदि कर रहे हैं तो खर्च करवे कई कार्य कर रहे हैं, तो कृतौ यज्ञ में खर्च है जाए तो वह को पश्चाताप ना करना। विवाह में भी पैसा खर्च करे जाते हैं। कृतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये, व्यसन कोई विपत्ति आपत्ति मुकदमा वगैरह लग जाए तो तामे पैसा खर्च करे जाते हो, करना पड़तो। और यशस करे कर्मणि मित्र संग्रहे, जा खर्च करने से अपनो यश होत हो तो खर्च कर दे। यशस करे कर्मणि मित्र संग्रहे, अच्छे मित्र बनाए में द्रव्य खर्च है रहे तो कर दे। और बंधुसु अधनेशु बंधुसु, जो अपना भाई बंधु गरीब है
ताय के उठावे में उन्नति में पैसा खर्च हो जाए तो बाय खर्च कर दो। स्त्री बीमार वगैरह है बापे खर्च कर दो। तो धन व्ययस्ते सुन गण्यते बुधई, इतनी बातों पे यदि द्रव्य खर्च हो जाए तो न गण्यते बुधई। बुध जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो बाग द्रव्य को खर्च करवे को और पश्चाताप ना करते ही वो खुशी मनावते हैं कि चलो अच्छे काम में ही हमारा द्रव्य जो है ते लग गया। तो कहवे को भी तात्पर्य यही है कि विवाह में द्रव्य की आवश्यकता ही पंडित जी को। पंडित जी पे द्रव्य नहीं, पंडितों पे तो ये श्लोक वगैरह जो हैं ते ही इनको धन है, विद्या है ते ही धन है। वैसे विद्या धर्म सर्व धन प्रधान है, विद्या धन सब धन में प्रधान है। न चौर हारियम न चुराज्यम, न चोर चुरा सके, न भाई बंटवारो वामे से और धन में तो बंटवा लेंगे, पर विद्या में तो क्या बंटवा लेंगे। तो विद्या धन सौ से उत्तम बताए हुए। तो पर विवाह के कार्य में पंडित जी को जब आवश्यकता आई तब तो इनने एक श्लोक बनायो, श्लोक निर्माण करो, कवि श्लोक बनायो और लिखो कागज पे। प्राप्त कौन सा श्लोक है कि प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैवोऽपि तं लंघयितुं न शक्ता तस्मान्न सोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहीं ततु परेशान। ये श्लोक लिखो। या श्लोक को भाव अर्थ का है ये है कि प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्य। प्राप्तव्य जो प्राप्त होने वाली वस्तु है, जो मिले वाली है, जिस व्यक्ति को जो वस्तु मिले वाली है ते वह अवश्य मिलेगी। दैवोपितम लंघयितुं न शक्ता, दैव भी वा को मेट वो चाहे तो ना मेट सकत वो वस्तु वह अवश्य मिलेगी। तस्मान न सोचा मिता से न सोच की आवश्यकता, न विस्मयो में, न मुझे कोई आश्चर्य, न विस्मय की न शोक की। तस्मान न सोचा में न विस्मयो में यदस्मदीयम, जो वस्तु हमारी है व्यवहारी है वो हमारी रहेगी, नहीं तत्परेशान वो दूसरे की ना है सकत। ये श्लोक लिखो। या श्लोक लेकर के एक बड़े सेठ हते जिनके यहाँ वह श्लोक ले गए। सेठ जी रहे नहीं, लड़का रहे गद्दी पे, लड़का कुछ संस्कृत प्रेमी हो, माने वो श्लोक लो पंडित जी से पढ़ो, प्रसन्न भय उन्होंने कि भैया जाए हम गहने रखवे के लिए आए, गहने तुम रख सको तो रख लो। महाराज का चाहा तो कोई 5,000 रुपया, तो 5,000 में विवाह हो जाते सस्ते जमाने। 5,000 रुपया दे दे। वो बाने फाड़ फोटो मड़वाए करके वो जो श्लोक है थे मड़वाए करके गद्दी पे ऊपर टांग लो। सेठ ही आए, बिन्ने वो श्लोक मड़ो और टंगो दिखो, पूछी भैया जी कहाँ से आए गए, कि पंडित जी आए फलाने फलाने, वो दे गए। सोच मैंने 5,000 रुपया में गहने रख ले हुए जी श्लोक, जो जी कही वा लड़का ने सोई सेठ जी को क्रोध को पारावार नहीं रहो। अरे दुष्ट, तू ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गयो। ब्राह्मण पे श्लोकन को काटोटो 18,000 श्लोक तो जो है भागवत में, और 55,000 पद्म पुराण में, 1,00,000 महाभारत में। एक एक श्लोक है तू बहने धरेगो तो कोठी है नष्ट कर दे। ऐसे कह के वो निकाल दो। अब वो पातीत पति पे बात चल रही है कि पातीत पति जो रक्षा करते हो वो पति हो। तो पत्नी की मैं बता ही चुके, तो वो भाई श्लोक के बारे में ले कुछ ले नहीं चल दे। दैव साथ घूमते घूमते विचरते विचरते एक शहर में पहुंचो। शहर में पहुंचो तो वहां एक कलई करवे वाले वह नसैनी है रखी छोड़ गए। राजमहलों में कलई जो करी वह नसैनी है रखी छोड़ गए। प्राप्त विमर्थ आए, बिन्ने नसैनी देखी, राजमहलों को देखो
कहवे लगे कि चलो चढ़के देखे हमें। सो चढ़के देखवे के लिए गए। वहाँ राजमहलों में राजपुत्री मिली। माने पूछी तुम कौन हो? तो उनने कह दी कि प्राप्त व्यमर्थन लभते मनुष्य। अरे कहीं कोई पागल है, सुझट वो निकलवाए दो। राजपुत्री ने निकलवाए दो। माते चले अगाड़ी तो एक भगवती को छोटो सा मंदिर हो, ता जाए ठहरे। मंदिर में पहरे देवे के काजे जब बाजार में पुलिस आई, मंदिर में बाको पड़ो देखो। कोतवाल ने पूछी कौन हो? कहीं प्राप्त व्यमर्थम। बातें वो कही दी। अरे कहीं पागल है, वो निकाल दे वहां से। सो कोतवाल के घर धसे चले गए। कोतवाल की लड़की मिली, गाने पूछी कौन हो? कि प्राप्त व्यमर्थम। अरे कहीं पागल है, मॉर्निंग उठा दे। दई बसात एक सेठ साहूकार के यहाँ बड़े गाजे बाजे से बारात की चढ़ाई है रही, विवाह की तैयारी है रही। तो दरवाजो जो करो जाते है, वहाँ दरवाजे पे द्वाराधिष्ठात्र देवता, जिन्हीं के बिन वासन फासन को पूजन कराया जाए, वो तो द्वाराधिष्ठात्र देवता, द्वार के अधिष्ठाता देवता हैं गणेश। उन गणेश को पूजन करवाया जाता। तो गणेश पूजन है रहे वो दरवाजो है रहे वो। तो दही बसात वो आतिशबाती चली, फटाके चले तो हाथी बिगड़ गयो। वह हाथी के भय से भयभीत है करके लोग भागवे लगे। प्राण परिप्सु, प्राणों की रक्षा करवे के कार्य। तो अब तो केवल लड़का के ही द्वारा कराए देते नहीं, पहले लड़की वास्तविक वो पूजन है, लड़का लड़की दोनों के द्वारा गणेश पूजन होना चाहिए हो। तो सो वो लड़का और लड़की दोनों बैठे रह गए और सब भाग गए। अब तो जब हाथी बिन लड़का लड़की की तरफ बढ़वे लगे, लड़का खड़ो है करके, अब तो वो बेचारी लड़की गुड़िया सी बनी वही कपड़न में लिपटी हुई बैठी। प्राप्त व्यमर्थ जा दृश्य को देख रहे हते। जो लड़की की तरफ हाथी बढ़वे वारो विनय प्रतीत भयो, सोई भाग करके वो लड़की ते गोद में उठाए करके एक ऊंचे सौ चबूतरा पे चढ़े गए। बाकी प्राणों की रक्षा करी। अब तो जब हाथी को शांत कर ले, विवाह की तैयारी करी गई द्वारा, तब तो वो लड़की कहवे लगी अपने पिता से, पिताजी मैं जिजो दूल्हा तुमने चुनो है बर में ताकि साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करूँगी, क्योंकि जीवन में तो बड़े बड़े आपत्ति के समय आवत हैं। थोड़ी सी आपत्ति आई तामी में संगे छोड़ करके भाग गए उठ करके यहाँ से। जी मेरी रक्षा का करे हो, मेरी रक्षा जाने करी है, सो मैं तो जिनके साथ विवाह करेंगे। पातीत पति जाने मेरी रक्षा करी है, तासे मैं इनको पति बनाऊंगा। अब तो इस तरह से कहो, तब तो वह लड़की को विवाह बड़ी धनदाय जी के साथ वह प्राप्त विमर्थ के साथ कर दो। चारों तरफ बात फैल गई। चारों तरफ बात कौन कौन सी फैल जाती हैं बताई रही है कि वार्ता च कौतुक करी विमला च विद्या लोकोत्तर परिमलश्च कुरंगनाभे एतत्रयं प्रसरति स्वयमेव भूमौ। स्वयमेव भूमौ एतत्रयं, ये तीन बात अपने आप बिना फैलाए भय भी फैल जाते हैं संसार में। कौन कौन सी? कि वार्ता च कौतुक करी, अचंभे वाली कोई बात हो, अचंभ होताते हो तो ये अचंभे वाली बात आई कि वो बारात लौट रही है, दूसरे के साथ विवाह है रहे हुए, तो ये बात हाल फैल गई शहर में। एक विमला च विद्या, शुद्ध जो स्वच्छ विमल विद्या जिसके पास है वह की प्रसिद्धि है जाए करे विमला च विद्या, विद्या की। और लोकोत्तर परिमलश्च कुरंगनाभे, लोकोत्तर बड़ी भारी उत्कट जिसमें सुगंधी है। कुरंगनाभे, कुरंग जो हरण ताकि नाभि से उत्पन्न होने वाली जो कस्तूरी, वो कस्तूरी की पहचान के काजे सौगंध खावे की जरूरत ना कि कस्तूरी है, बाकी तो सुगंधी से ही पहचान है जाए करे। तो ये तत्रयम प्रसरति स्वयमेव भूमौ, ये तीन बात अपने आप पृथ्वी पे फैल जाए करे। अब तो इस तरह से चारों तरफ चर्चा है गई। बाकी लड़की ने सुनो कोतवाल की ने तो कोई वो तो पहले हमारे घर आए, हमारे उपति वे ही होंगे। अब तो वह कोतवाल ने अपनी लड़की को विवाह कर दो। राजकुमारी ने सुनी कैसे मिलके विवाह है गई तो कोई पहले हमारे घर आए। अब तो वह राजकुमारी ने विवाह को हट कर बिनके साथ है। राजा ने बहुत से हाथी घोड़ा फौज फांटो दायजे में दयो, लौट करके आए। सेठ जी के घर, पिता के घर लौट करके आए। पूछी पिता ने, भैया
जितो इतनी सामग्री कैसे। तब माने 20 श्लोक पढ़ो कि प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैवोपितं लंघयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहीं तत्परेषाम्। हे महाराज, जा श्लोक की कृपा है, जा श्लोक ते ही मुझ बात मिली है। प्राप्त विमर्थम, जो मिलवे वाली वस्तु इतने मुझे मिल गई है। दैवो वितम लंघयितुं न शक्तः। और तो इस तरह से पिता बड़ी प्रसन्न भये और उनको पाणी ग्रहण संस्कार जो व्यक्ति भयो। तो कहवे को तात्पर्य यही है कि पतिन पातीत पति, जो रक्षा करे ते पति है, वे करे है, वास्तव में पति वही है। इस तरह से और ये हमने आपके प्रति कथा वर्णन करके सुनायो। बिन कह रहे हैं वृक्ष के पत्नीत्वेन प्रतिगृह्यताम, आप हमारी ये पुत्री है, ताको अपनी पत्नी बनाए करके और रखो। ऐसे जो कही तब तो उनने विवाह संस्कार करो। उसमें से परम पराक्रमी और दक्ष नाम को पुत्र जो है ते उत्पन्न भयो। अब तो वो दक्ष प्रजापति अलग है, जे दक्ष जो है ते अलग होते हुए। इससे दक्ष ने हरियस्व नाम के पुत्र जो है तिनको उत्पन्न करो और हरियस्व नाम के पुत्रों से कही कि प्रजा सृज, प्रजा की वृद्धि।